गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर चैप्टर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग नोमेनक्लेचर चैप्टर में पिछले लेक्चर में सीखे थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के हम लोग को डेफिनेशन को देखे थे और ये देखे थे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। हम लोग ये सीख चुके हैं कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए हम लोग IUPAC नेम में सफिक्स का यूज करते हैं और सफिक्स हमेशा लास्ट में लगता है, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं और प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट के पहले लगता है। कोई भी नोमेनक्लेचर जो हम लोग लिखते हैं तो सबसे शुरू में हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, बीच में हम लोग वर्ड रूट को लिखते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग सफिक्स को लिखते हैं। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम लोग डिटेल में कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले हैं। ये जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इसके पहले के फंक्शनल ग्रुप लेक्चर को नहीं देख पाए वो पहले इसके पहले वाले लेक्चर को देखें, ताकि अब जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं उसमें और बेहतर तरीका से बात निकल करके आएगा। तो हम लोग को टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 करके पढ़ना है और उन 20 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कहते हैं किसको हैं, तो आप लोगों को बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH को कहते हैं। ये जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसको लिखने का कई तरीका हो सकता है। इसको लिखने का कौन कौन सा तरीका है, तो हो सकता है कि नोमेनक्लेचर में आपको इस तरह से लिखा मिले कि सिंगल बॉन्ड COO को लिख दे O2 और यहाँ पे लिखा रहे H, तो ये भी हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है। हो सकता है कि इसको बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दे, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या है, तो वहां 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऊपर प्रेजेंट है, उसके बाद एक ऑक्सीजन और एक अल्कोहल प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में ये अल्कोहल नहीं, ये पूरा मिला करके कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टूडेंट लोग को काफी कंफ्यूजन होता है, उसे लगता है कि ये अल्कोहल है और कभी कभी लगता है कि ये कीटोन है। याद रहे, ना तो ये कीटोन है ना तो ये अल्कोहल, ये पूरा मिला करके कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको इसी चीज को स्ट्रक्चर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। हो सकता है कि O और H के बीच का भी बॉन्ड दिखा दे। अगर हम लोग इसमें O और H के भी बॉन्ड का दिखाएंगे तो हम लोग को पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो इसी तरीका से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए वो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकता है। वैसे ये और ये ज्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है। आप लोग को याद है पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि सिनरेटी टेबल ये हम लोग का सिनरेटी टेबल था, और सिनरेटी टेबल में सबसे बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप था वो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड था, जिसका स्ट्रक्चर था सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जूनियर होगा, अगर जूनियर क्या होगा अभी आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, तब इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स में यूज करते हैं कार्बोक्सी, और इसका अगर ये सीनियर रहेगा तो सीनियर में इसका सफिक्स यूज करते हैं और सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस चीज को हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ये 4 तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक ऑक्सीजन जो है उसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। फिलहाल उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। अब जो ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर कौन आके जुड़ता है, तो यहाँ पर आके जुड़ता है ये R। आप लोग को पता है कि सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला नोमेनक्लेचर में टर्म है। तो ये जो R है, इस R को हम लोग बोलते हैं एल्काइल, ALKYL एल्काइल। एल्काइल का आप लोग को फॉर्मूला हम बता चुके हैं CnH2n+1, CnH2n+1, जहां n का वैल्यू, अच्छा इस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन प्रेजेंट है, इस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें n का वैल्यू हम लोग 0 से पुट कर सकते हैं। याद रखना है कि जिस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसमें n का वैल्यू 0 से पुट करेंगे, और जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं रहेगा उसमें n का वैल्यू 1 से पुट करेंगे। तो इसमें हम लोग n का वैल्यू कहां से पुट करने वाले हैं, 0 से पुट करने वाले हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अल्कोहल में यहाँ पर R है, तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि CnH2n+1 है। अब इसमें n का वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इसमें n का वैल्यू स्टार्ट होगा कहां से, 1 से। क्यों, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं है।
आ रहा है मेरा बात समझ में? तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से प्रेजेंट रहेगा उसमें n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया, सिंगल बॉन्ड COO और H। तो ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इसका यूज होता है सफिक्स। तो आप लोग को इसका सफिक्स याद रखना है। इसका सफिक्स आप लोगों को पता है कि ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स बहुत कम यूज होता है। प्रीफिक्स जो होता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी बहुत लोग सोचते हैं कि जब ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो ये तो कभी जूनियर में नहीं आएगा, तो जूनियर में नहीं आएगा तो इसका प्रीफिक्स तो यूज होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली इसका प्रीफिक्स होना भी नहीं चाहिए, पर इसका प्रीफिक्स होता है और इसका यूज भी होता है। तो हम लास्ट में आज इसके प्रीफिक्स को भी यूज करके दिखाएंगे। आज हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतना पढ़ने के बाद आपका 11 12 तो छोड़ ही दीजिए, 11 और 12 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत इजी लगेगा आप लोग को। अगर वो नीट और जेई का भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में आकर अटैच कौन होगा? तो ये अटैच होगा R, और R के बगल में आएगा COOH। तो इस R के जगह पर हम लोग क्या क्या टर्म यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि IUPAC नेम में क्या लिखाएगा। IUPAC नेम में इसका जो फॉर्मूला का प्रोसेस होगा वो सबसे पहले इसमें आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट हम लोग कार्बन के नंबर को कहते हैं। उसके बाद इसमें आ करके जुड़ेगा AN, यहाँ से E हट जाएगा, और लास्ट में अटैच होगा इसमें ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो चूंकि यहाँ O वोवेल है इसलिए यहाँ पर का E हट जाएगा। तो ये हम लोग के लिए फॉर्मूला हो गया IUPAC नेम लिखने का। तो IUPAC नेम लिखने का ये फॉर्मूला हो गया। और अगर हम लोग को यहाँ पर इसका कॉमन नेम लिखना रहे, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या होगा कि इस R का नाम सबसे पहले लिखाएगा और उसके बाद इसी में अटैच हो जाएगा कॉमन नेम में IC एसिड। याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें लास्ट में ओइक एसिड रहता है और इस कॉमन नेम के लास्ट में IC एसिड रहता है। जैसे इसके जगह पे फॉर्म आएगा तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, एसिड आएगा तो नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। पहले ये समझिए कि R के जगह पर R जो है ये R का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है कि CnH2n+1। अगर इस N के जगह पर हम लोग N का वैल्यू 0 ले लें, अगर 0 लेंगे तो कार्बन तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 2 × 0 करेंगे तो ये 0+1। इसका मतलब अगर N का वैल्यू 0 रखेंगे तो कार्बन तो नहीं होगा लेकिन एक वो हाइड्रोजन बच जाएगा। तो अगर N का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इस R के जगह पर केवल एक हाइड्रोजन अटैच होगा, हाइड्रोजन बचेगा। अगर हाइड्रोजन आया तो इसका नाम कॉमन नेम में लिखाता है फॉर्म, FORM। हम जो ये लिख रहे हैं ये केवल कॉमन नेम के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखना है। H आएगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फॉर्म। अगर हम लोग N का वैल्यू 1 ले लें, अगर N का वैल्यू 1 लेंगे तो सोचिए यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो कार्बन तो 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 × 1 करेंगे 2 और 2 और 1 यहाँ पे जोड़ेंगे 3। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो CH3, तो CH3 को कॉमन नेम में लिखते हैं ACET। क्या लिखते हैं? एसिड। तो याद रखना है कि CH3 आएगा तो उसका नाम लिखते हैं एसिड। अगर N का मान हम लोग 2 ले लें, यहाँ पे 2 रख लें, तो आप लोग को पता है कि C2 है, दुगना से 1 ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका कॉमन नेम में नाम होता है प्रोपायन, PROPION। तो ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरीका से अगर हम लोग N का मान यहाँ पर 3 ले लें, यहाँ पर हम लोग कितना ले लें? 3, तो इसका नाम हम लोग क्या, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला हो जाएगा C3। अब दुगना से 1 ज़्यादा कीजिए तो 3 दूना 6 और 1 7। अब इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है BUTYR। तो याद रखना है कि इसका कॉमन नेम क्या है? BUTYR, ब्यूटर। तो इसका कॉमन नेम में यूज होगा ब्यूटर। इसी तरीका से अगर हम लोग N का मान 4 ले लें, अगर N का मान हम लोग 4 ले लें, इस जगह पर 4 पुट कर लें तो ये आ जाएगा हम लोग के लिए C4। तो H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 9। तो इस जगह पर अब हम लोग कॉमन नेम क्या यूज करेंगे? तो इसका नाम होगा वेलर, VALER। ये कॉमन नेम है वेलर।
अगर n का मान हम लोग 5 ले लें तो 5 ले लें तो 5 के लिए क्या पुट करेंगे, तो 5 के लिए पुट करेंगे C5 और यहाँ पर हो जाएगा H11। तो इसी तरह से इसका नाम होता है कैप्रो, CAPRO, कैप्रो होता है। इसके बाद भी है लेकिन इतना का यूज आप लोग को नहीं होगा। ध्यान रखना है कि जितना भी आज तक क्वेश्चन 11th और 12th में आया वो मात्र दो एगो का आया, एक फॉर्म पे और एक एसिड पे। इसी में फॉर्म में अगर आईसी जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, अगर एसिड जहां पर रखेंगे तो नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो 11th 12th के एग्जाम में फॉर्म और एसिड से ज्यादा यूज नहीं होता है। आप लोग ये जान लीजिए कि 90% बुक कॉमन नेम में बस यही दो को यूज करता है। हम केवल नॉलेज के लिए आप लोग को आगे भी बता दिए, होता है इसके बाद भी है लेकिन उतना डिटेल में अभी जो जाइएगा तो उसका कभी भी यूज होने वाला नहीं, ना तो नीट के एग्जाम में ना तो जेई के एग्जाम में। तो ये 5 तक आप लोग को याद रखना है। 5 तक अगर याद रखिएगा तो जितना भी बुक है वो सारा बुक आपका कॉमन नेम का कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए कॉमन नेम हो गया। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर कि हम लोग यूपेक नेम, आयुपेक नेम और कॉमन नेम को कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो सबसे पहले इस आर के जगह पर कुछ रखाएगा और सब में अटैच होते जाएगा COOH। तो जरा देखते हैं कि इसका हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं। ध्यान देना आप लोग को सही तरीका से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं R और इसके जगह पर आ जाएगा COO और H। ठीक है, अब इस R का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, CnH2n+1, ये R का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बगल में हम लोग पहले लिखेंगे IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम लिखने के बाद लास्ट में हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो जरा देखते हैं कि इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें n का वैल्यू हम लोग कहां से शुरू कर सकते हैं, 0 से या 1 से। तो हम लोग को दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब n का वैल्यू हम लोग 0 से पुट कर सकते हैं। अगर 0 रखेंगे तो अभी आप लोग को बताए थे कि इसके जगह पर H आएगा और यहाँ पर आ जाएगा COOH। अब हम लोग को इसका IUPAC नेम लिखना है। अब IUPAC नेम लिखने का अभी आप लोग को प्रोसेस बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, IUPAC नेम में सबसे पहले लिखना है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट बताता है कार्बन के नंबर को, इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ड रूट में 1 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मिथ, तो METH मिथ। इसमें सिंगल बॉन्ड के प्रेजेंट के लिए क्या जोड़ेंगे, AN। और ये IUPAC नेम में हमेशा लास्ट में सफिक्स जुड़ता है और सफिक्स में जुड़ जाएगा OIC, ओइक, और यहाँ आ जाएगा एसिड। तो इसका IUPAC नेम हो गया मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया, मिथेनोइक एसिड। आप लोग को समझ में आया। ये देखिए IUPAC नेम में सबसे पहले आया वर्ड रूट, उसके बाद आया AN और उसके बाद आया ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। तो इसी तरीका से यहाँ पर नाम आ गया मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से पहले IUPAC नेम देख लेते हैं, फिर बाद में कॉमन नेम देखते हैं। अगर इस n के जगह पर हम लोग 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का COOH। अब यहाँ पे देखो 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, कितना कार्बन आ गया, 2 कार्बन। 1 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में ही प्रेजेंट है और 1 कार्बन और भी आ गया। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ETHANOIC। इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर और भी वैल्यू पुट कर ले, 2 कार्बन पुट कर ले तो C2H5, n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 ले लिए तो C2H5 और इसमें आ गया COOH। अब बताओ इसमें टोटल कार्बन कितना है, तो 1 कार्बन यहाँ और 2 कार्बन यहाँ, तो 2 और 1 3। 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीका से अगर हम लोग C3 और H कितना ले लें, 7 ले लें, तो C3H7 ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 और 1 4, 4 कार्बन आ गया। 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं BUTANOIC, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम में ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम लोग यहाँ पर C4 ले लें तो C4H9 COOH, तो इस तरह से आएगा। तो इसमें यहाँ पर दिख रहा है कि 4 और 1 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं PENTANOIC, पेंटानोइक एसिड। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसके नीचे बना पाइएगा। तो ध्यान रखना है कि ये लिखना बहुत आसान है। ध्यान रखना है कि IUPAC नेम में इस तरह का जो भी नोमेनक्लेचर आएगा हम लोग जितना चाहेंगे उतने कार्बन को लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड रूट लगाएंगे और लास्ट में लगा देंगे IC एसिड। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओइक एसिड सबके लास्ट में रहेगा। सबके लास्ट में क्या रहेगा, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड रहेगा।
यहाँ पर AN क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये पेंट बता रहा है वर्ड रूट को, तो ये हो गया हम लोग के लिए वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम लोग जोड़ दिए AN को और इसके बाद लास्ट में जोड़ दिए हैं सफिक्स को। इसके बाद लास्ट में क्या जोड़ दिए हैं, सफिक्स को। तो ये प्रोसेस हो गया हम लोग को कौन सा नेम लिखने का, यूपेक नेम, IUPAC नेम लिखने का ये हम लोग का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग को इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम में सबसे देखो पहले यहाँ पर H आया है, H आया, तो H के लिए आप लोग को अभी हम बताए थे कि अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका प्रोसेस अलग होता है। याद रखना है कि रूल जो होता है वो IUPAC नेम का होता है, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है। कॉमन नेम को एक्चुअल में याद करना पड़ता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता दिए ताकि आप कुछ का कॉमन नेम जो याद करना पड़ रहा है उसमें आप समझ जाइए कि किस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पर H आ गया है, तो अगर H आ गया है तो H के लिए आप लोग को बताया था अभी कॉमन नेम में लिखना है फॉर्म, FORM, फॉर्म। और कॉमन नेम में आप लोग को क्या बोले थे कि R के बाद आपको जोड़ना है IC एसिड, IC एसिड, तो IC एसिड जोड़ना है, तो इसी में जोड़ दो IC और यहाँ पर आ जाएगा ACID, इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। आप लोग को याद होगा कि लाल चींटी जो काटता है और लाल चींटी के काटने पर जो लहर देता है वो लहर किस एसिड के कारण होता है, तो वो इसी एसिड के कारण होता है, फॉर्मिक एसिड। तो ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड जब हम लोग कन्वर्सन पढ़ेंगे चैप्टर में तो वहां पर हम लोग सीखेंगे फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हैं और एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट को इसका फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, तो याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया H के बारे में। अब यहाँ पर दूसरा नंबर पे CH3। आप लोग को बताए थे कि अगर R के जगह पर CH3 आएगा तो इसका नाम होगा एसिड, ACET, और इसमें जोड़ना क्या है, जोड़ना है IC एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक एसिड। पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बोले जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही दोनों है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। ध्यान रखना है कि जब आप लोग का प्रैक्टिकल का जो वाइवा लिया जाता है उसमें ये दोनों का फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH और फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब यहाँ पर देखो C2H5 आया है, R के प्लेस पर क्या आया है, C2H5। C2H5 को अभी हम बताएं, इसको पढ़ते हैं PROPION और इसी में जोड़ देना है IC एसिड। तो ये हम लोग का कॉमन नेम हो गया किसका, ये कॉमन नेम हो गया C2H5COOH का। आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम ला कैसे रहे हैं, तो अभी इसलिए हम इसके पहले आप लोग को ये बात अभी हम समझाए थे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर अभी आप लोग को हम कॉमन नेम में अभी आप लोग को बताए थे कि स्पेशली जब आप लोग को कॉमन नेम लिखना होगा तो इस R के प्लेस पर अगर H आएगा तो नाम फॉर्म लिखेंगे, CH3 आएगा तो नाम एसिड लिखेंगे, C2H5 आएगा तो नाम प्रोपाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो C3H7 है तो नाम क्या लिखेंगे, BUTYR, ब्यूटर, इसमें VALER, वेलर, कैप्रो, CAPRO, कैप्रो। तो ये समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब जैसे C3H7 है तो C3H7 में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटर, BUTYR। तो इस जगह पर अब हम लोग ब्यूटर वर्ड को यूज करेंगे। तो इस जगह पर देखो यहाँ पर आया है C3H7, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे BUTYR, ब्यूटर, और इसी में जोड़ेंगे IC एसिड। तो इसका कॉमन नेम हो गया ब्यूट्रिक एसिड। क्या नाम हो गया, ब्यूट्रिक एसिड, है ना। अब यहाँ पर देखो C4H9 है, C4H9 है ना, C4H9। तो इसके जगह पर आप क्या यूज करते हैं, वेलर, तो नाम हो जाएगा VALER, और इसमें जोड़ना क्या है, IC, नाम हो जाएगा वेलरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, वेलरिक एसिड। तो ये कौन सा नेम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कॉमन नेम। तो याद रखना है कि कॉमन नेम को याद करना पड़ता है, इसलिए इसमें ज्यादा दूर तक नहीं होता है, और इस सबका तो यूज भी नहीं पड़ेगा जो हम नीचे बता रहे हैं। याद आपको दो को ही रखना है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसी तरीका से एक कार्बन अगर हम लोग और ले लें, एक कार्बन और ले लें C5, तो 5 दूना 10 और 1 11, C5H11 आएगा और COOH। तो आप लोग इसका IUPAC नेम अपने से लिख लीजिएगा, यहाँ 5 और 1 6 कार्बन है, अपने से बनाइएगा। हम इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं, इसका नाम है कैप्रो, CAPRO, कैप्रो, नाम हो जाएगा कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। तो ध्यान रखना है कि इसके बाद कॉमन नेम होता है लेकिन इसका आप लोग का यूज पढ़ने वाला नहीं है। तो याद रखना है कि जितना भी बुक है उसमें यहां तक में ला करके कॉमन नेम को स्टॉप कर देता है। तो आप लोग को इतना दूर तक भी याद नहीं रखना है, याद केवल दो को रखना है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये हम लोग के लिए हो गया कॉमन नेम।
और IUPAC नेम तो आप जितना दूर तक चाहिएगा उतना दूर तक लिख पाइएगा। जैसे 5 और 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ेंगे AN और इसी में जोड़ देंगे ओइक और यहाँ पर हो जाएगा एसिड, तो नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। इस तरह से हम लोग जितना चाहेंगे उतने कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए हो गया कौन सा नेम, ये हो गया IUPAC नेम और ये हो गया कॉमन नेम। तो ध्यान रखना है कि बहुत डिटेल में आप लोग को आज कार्बोक्सिलिक एसिड बताने वाले हैं। ये तो एक बेसिक अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग को काफी डिटेल में जाना है। आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए। तो लिख लिया आप लोग। तो अभी हम लोग देख लिए कॉमन नेम को और IUPAC नेम को। तो कॉमन नेम में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, है ना। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब इसके आगे जो हम लोग को देखना है वो हम लोग को रूल पता है कि IUPAC नेम में कैसे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखो दो तरह का स्ट्रक्चर हम लिए हैं। इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में केवल इस स्ट्रक्चर में जो है, इस स्ट्रक्चर में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो चार फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस जगह पर अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इस जगह पर 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये कीटोन भी प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ जब कार्बन होता है जिसको हम लोग कीटोन कहते हैं। तो कीटोन भी है, प्राइमरी अमीन भी है, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। लेकिन इस सब में से सबसे बड़ा कौन है, ये तो आप लोग को हम बता चुके थे रूल में। 5th नंबर रूल यही था हम लोग का कि जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं सफिक्स। तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो इसके लिए सफिक्स हम लोग ओइक एसिड यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो बच गया 3 फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, ये तीनों के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स। ये तीनों के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। तो याद रखना है कि जो छोटा फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स लगाते हैं। अब बात उठता है कि प्रीफिक्स लगाएंगे तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग को हम सारे प्रीफिक्स का नाम लिखवाए थे और बोले थे कि इसको याद कर लेने के लिए। बिना याद किए काफी दिक्कत होगा, इसलिए उसको याद कर लीजिए अगर याद नहीं किए हैं तो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, 1 डिग्री का प्रीफिक्स होता है एमिनो, और ये कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर काउंट हो जाएगा 1 2 और 3। तो ये 1 2 3 3 तक काउंट गया। अब 3 नंबर पे ये वाला कार्बन काउंटिंग में नहीं आया, तो ये हम लोग के लिए हो गया साइड चेन। क्या हो गया, साइड चेन। तो अगर ये साइड चेन है तो इसका नाम क्या लिखाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। CH3 को हम लोग मिथाइल पढ़ते हैं। 3 तक कार्बन तक गया, 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा AN। अब इसका सफिक्स लगाना है, इसका सफिक्स लग गया ओइक एसिड। यहां पर से ई हटा दिए क्योंकि यहां पर ओ वोवेल था। तो ये हम लोग का नाम हो गया इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये इजी था, इसको देखते हैं जरा। इस स्ट्रक्चर में याद रखना है कि ये जो OH है इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। ये जो प्राइमरी एमीन है इसका प्रीफिक्स होता है एमिनो, AMINO, एमिनो। और ये जो कीटोन है इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, OXO। क्या होता है, ऑक्सो। अब आप लोग को सोचना पड़ेगा कि इसमें पहले नाम किसका लिखेंगे। तो रूल तो यही कहता है कि जो ABCD में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो बताइए ABCD में पहले H आएगा कि पहले A आएगा कि पहले O आएगा। तो सबसे पहले आएगा A, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसका काउंट कर लेते हैं पहले। ये काउंटिंग में आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कार्बन तक गया है। तो पहले हम लोग, अब जो यहाँ पर ये जूनियर है तो जूनियर का प्रीफिक्स लगाता है, प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा था। आप लोग को हम बता चुके हैं कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, और सबसे लास्ट में सफिक्स लिखते हैं। यूपैक का सबसे पहला रूल हम लोग यही पढ़े थे। तो जरा ध्यान दो कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले नाम इसका लिखाएगा जो 3 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एमिनो, AMINO। पहला लेटर कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कैपिटल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ नाम हो गया 3 एमिनो। अब यहाँ पर नाम होगा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 2 HYDROXY, 2 हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर देखो कीटोन आ गया है, कीटोन आ गया तो नाम लिखेंगे 4 नंबर पर है। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑक्सो। तो 1 2 3, ये तीनों का हम लोग का नाम लिखा गया। काउंटिंग 5 नंबर तक गया, प्रीफिक्स का खेल खत्म। अब वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट में गया है 5 नंबर पर, तो 5 नंबर कार्बन हम लोग पढ़ते हैं पेंट,
पेंट। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाना पड़ता है AN, ई हट जाएगा और उसमें जुड़ जाएगा इसका सफिक्स, इसका सफिक्स जुड़ जाएगा ओइक और ACID। याद रखना है कि ओइक एसिड को हम लोग 1 नंबर पे भी दिखा सकते हैं, एक लिख भी सकते हैं और एक नहीं भी लिख सकते हैं। आप लोग को समझ में आया? तो ये एक इम्पोर्टेंट IUPAC नेम है जिसमें कि हम एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को लिए हैं और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। इसी तरीका से एक बात और इसमें बात समझ लीजिए, ये जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं इसमें 2 टाइप का नोमेनक्लेचर होता है। एक ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होता है, कभी कभी नोमेनक्लेचर एक डिफरेंट टाइप का आएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट है तब उसके लास्ट में ओइक एसिड लगेगा, और अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम लोग उसको भी देखने वाले हैं, जरा देखते हैं कि उस तरह का नोमेनक्लेचर कौन सा होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को जरा सही तरीका से ध्यान देना है। ये दोनों में से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना है। पहले इसको देख लेते हैं। इसका अगर IUPAC नेम होता तो क्या करते हैं, काउंट होता 1 2 3 4 और 5। ये एक रेगुलर पैटर्न में है, तो रेगुलर पैटर्न में तो यहाँ टोटल 5 कार्बन तक है, एक भी साइड चेन इसमें नहीं है, एक भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, PENT, पेंट। अब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिख देंगे ANE। अब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे भी है, 5 नंबर पे भी है, तो लिखेंगे 1 और कोमा 5। 1 नंबर पे था और 5 नंबर पे था, 2 बार आया। आप लोग को बता चुके हैं कि एक ही चीज 2 बार आता है तो लगता है डाई, और इसी में लग जाएगा ओइक और एसिड। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ सर ई क्यों नहीं हटाएं। ई इसलिए नहीं हटाएं क्योंकि यहाँ पे डी कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पर का ई नहीं हटेगा। ध्यान रखना है, ई तब हटता है जब वोवेल आता है, तो ये डी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर का ई रहेगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया पेंटेनोइक, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ये वाला को ठीक से समझना है। अगर आप इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला कार्बन काउंट नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जूनियर है, यहाँ पर सब एक जैसा है। तो जब सब एक जैसा है तो अगर काउंट होगा तो सब काउंट होगा, और काउंट नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में एक भी फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं फिर से समझिए। अगर इसका काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे कंडीशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड काउंटिंग में नहीं आएगा तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे नोमेनक्लेचर में इसको और इसको भी काउंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे नोमेनक्लेचर का जो काउंटिंग होता है वो होता है 1 2 और 3। याद रखिए, इसमें क्यों काउंट हो गया, इसमें इसलिए काउंट हो गया क्योंकि एक भी कार्बोक्सिलिक एसिड बच नहीं रहा है, सब काउंटिंग में आ रहा है। 1 ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, ये दोनों काउंटिंग। 1 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 3 4 5, तो सब काउंटिंग में आ गया। तो जब आ जाएगा तो वैसे कंडीशन में इसका सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी भी तरह से काउंट करें 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो किसी भी तरीका से करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा रहेगा जो काउंट में नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका रूल बदल जाता है। इसमें रूल क्या बदल जाता है कि ऐसे कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट नहीं किया जाता है, वैसे कंडीशन में केवल कार्बन को काउंट कर लिए कि इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे PROP, 3 कार्बन को प्रोप लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE। अब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे भी है, तो नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 बार आया तो 3 के लिए लग जाएगा ट्राई। लेकिन अब यहाँ पर ओइक एसिड नहीं लगेगा। ठीक से सुनिए जो बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर अब ओइक एसिड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ओइक एसिड तभी लगता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होगा तो ओइक एसिड लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट ही नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इसका नाम ही उतर जाता है। तो 3 बार आया था तो ट्राई तो लग गया, अब इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम है पेंटेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये VBI याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर है, एग्जाम में बार बार एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान में रखना है आप लोग को जरा इसका नोमेनक्लेचर, ये डिफरेंट टाइप का है। उसी तरीका से यहाँ पे देखिए बेंजीन में जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है जिसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसका IUPAC नेम लिखना है। बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है, कॉमन नेम को याद करना पड़ता है, ध्यान रखना है। अब हम लोग को इसका IUPAC नेम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? तो ऐसे कंडीशन में इसको काउंट करेंगे
तो ये पूरा छूट जाएगा बेंजीन, और अगर इसको काउंट करेंगे तो ये छूट जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे कंडीशन में हम लोग बेंजीन का नाम केवल बेंजीन लिखते हैं, BENZENE बेंजीन। अब इसको काउंटिंग तो किए नहीं, तो जब काउंटिंग नहीं किए तो इसका नाम लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका यूपीएससी नेम है और ये इसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। मेरा बात समझ में आ रहा है? वैसे इसके नाम में भी आईसी एसिड लगा हुआ है, तो कुछ जगह पर इसको भी हम लोग यूपीएससी नेम में ही काउंट करते हैं। तो यूपीएससी नेम में ध्यान रखना है कि ये दोनों नाम यूज हो जाता है। अब जरा इसमें ध्यान दीजिए, इस कार्बन में देखो कि इसमें ये हम लोग का क्लोज है और ये हम लोग का ओपन है। तो अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये बंद है, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन था, क्योंकि बेंजीन में सर्किल किस चीज को बताता है? सर्किल बताता है एक के बाद एक डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये साइक्लो है और 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन पहले तो बंद है तो लिखेंगे साइक्लो, CYCLO साइक्लो। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। लेकिन अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो डायरेक्ट इसका पूरा नाम लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम आपको डिफरेंस बताने के लिए सारे एग्जांपल को एक साथ लिए कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होगा तो उसका सफिक्स लगेगा, और अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग को लिखना पड़ेगा ये। तो कैसे काउंट नहीं होता है इस चीज को आप लोग को ठीक तरीका से समझना पड़ेगा। आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो लिख लिया आप लोग। तो हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप के नोमेनक्लेचर को देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ही। 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, एक अल्कोहल प्रेजेंट है, और यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ये है। किसी भी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको यही चूज करना है कि इसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो काउंट अगर हम लोग इसको करते हैं तो इसका काउंटिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका काउंटिंग हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। हो सकता था कि हम लोग इधर भी जा सकते थे, 1 2 3 4 5 6। इधर जाते तो कार्बन ज्यादा मिलता, इधर जाते तो कार्बन ज्यादा मिलता, और सीधे जा रहे तो कार्बन कम मिल रहा है। तो फिर इधर क्यों नहीं गए? इधर इसलिए नहीं गए क्योंकि इधर जाते तो सिंगल बॉन्ड मिलता, हेलोजन फैमिली मिलता, और सिंगल और हेलोजन फैमिली से ज्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड। आप लोग को हम रूल पढ़ा चुके हैं, रूल बताए हुए थे कि सबसे बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से अगर कोई बड़ा होता है तो फिर होता है वो डबल बॉन्ड। तो याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड और हेलोजन फैमिली से बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को देखते हुए काउंटिंग इधर किया गया। तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये खुद एक साइड चेन है, और साइड में भी ये साइड चेन आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और आप लोग को बताए थे कि इसका काउंटिंग अलग करना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग काउंटिंग इसका अलग कर लेते हैं। इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। इसको हम लोग 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसका हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखना है तो पहले नाम हम लोग क्लोरो लिखेंगे कि पहले हाइड्रोक्सी, ये जूनियर है, और जूनियर के लिए लगाते हैं इसका प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, HYDROXY। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा कितने नंबर पे? 3 नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लोग का नाम स्टार्ट होगा 3। और आप लोग को बताए थे कि जब साइड में साइड चेन प्रेजेंट हो, मतलब कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो, तो उसका नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2CHLORO क्लोरो। अब काउंटिंग 3 तक गया था। 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, PROP, और है तो साइड चेन, और साइड चेन में जो भी होगा उसका नाम खत्म करना है YL पे। तो इतना का नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपाइल, 2-क्लोरोप्रोपाइल। ठीक से समझिए। और ऐसा नोमेनक्लेचर हम लोग इसके पीछे देख चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि इस टाइप के नोमेनक्लेचर में जिसमें साइड में भी साइड चेन प्रेजेंट हो, कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो, उसका नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कितने नंबर कार्बन से? 3, इसलिए आगे में 3। ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या बच गया? ये जूनियर है तो इसका नाम पहले लिखाएगा। तो इसका नाम हो गया 3HYDROXY, 3 हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे काउंटिंग 5 तक गया। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, तो PENT, पेंट। अब डबल बॉन्ड भी आए हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड रहता तो ANE लगा देते हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, पोजीशन दिखाना होगा। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। कुछ स्टूडेंट को 4 या 5 में कंफ्यूजन होता है। जो छोटा होता है वो यहाँ पे लिखाता है। तो याद रखना कि ये 4 नंबर पर है। और डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर आ जाएगा EN।
EN, यहाँ से E हटेगा और ये हम लोग के लिए क्या है, ये पूरा का पूरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये है COO और H, इसी को बॉन्ड में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका नाम हो जाएगा, इसी जगह पर एक एक को लिखना जरूरी नहीं है, तो यहीं पर हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। तो ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल बहुत कम मिलता है, इसको जरा सा दिमाग में आप लोग को रखना है। अब इसी स्ट्रक्चर को देखो, इसमें दिख रहा है कि ये हम लोग का CHO, मतलब ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तीनों में से सबसे बड़ा यही है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब बताओ कि इसको 4 करें? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि इस जगह पर यहाँ पर 3 कार्बन तो दे दिए, लेकिन नीचे में 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन है। और रूल आप लोग को क्या कहता है? रूल हम लोग का ये कहता है कि जिस तरफ जाना उसी तरफ है जिस तरफ कार्बन का संख्या ज्यादा है। इधर देखो 1 कार्बन है और इधर हम लोग का 2 कार्बन है, तो रूल कहता है कि जिधर कार्बन ज्यादा है, इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो नीचे आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इधर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब ये हो गया हम लोग के लिए मिथाइल, ये जूनियर और ये भी जूनियर, तो इसका नाम तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्सी। अगर एल्डिहाइड जूनियर होता है तो इसका प्रीफिक्स लगता है, इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, FORMYL। आप लोग याद कीजिए जरा इसका सफिक्स और प्रीफिक्स, बिना याद किए काफी दिक्कत होने वाला है, ध्यान रखना आप लोग को। तो चलिए इसका हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। तो IUPAC नेम में आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग नाम उसका लिखेंगे जो ABCD में पहले आता है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी। तो पहले F आएगा कि पहले H आएगा? तो पहले हम लोग का F आएगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल, METHYL। तो ABCD में पहले F आएगा, ये पहले H आएगा, ये पहले M आएगा। तो पहले आता है F कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल, FORMYL। पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। 2 नंबर पे आ गया हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा 2 HYDROXY, 2 हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 3 नंबर पर मिथाइल है, तो नाम लिखाएगा 3 METHYL। तो जितना भी हम लोग का साइड चेन था जो कॉन्ट में नहीं आया था उसका नाम पहले हम लोग लिख लिया, तो 1 2 और 3। अब काउंटिंग कहाँ तक गया? काउंटिंग गया 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और इसका सफिक्स जुड़ेगा यहीं पर ओइक एसिड। तो मेरे ख्याल से आप लोग को काफी अच्छे तरीका से नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा होगा, है ना। हम बहुत धीरे धीरे और एक अच्छे लेवल पर आप लोग को लेकर के जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर को इसी में देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। देखो इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। जितना भी स्ट्रक्चर है सारे स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अब हम लोग को इस सबका IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पर कॉमन नेम पहले से लिखा हुआ है, कॉमन नेम को तो याद करना पड़ता है। आप लोग को याद होगा कि 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो होता क्या है कि बिहार बोर्ड का शायद 2016 का क्वेश्चन था, उसमें पूछ लिया था कि ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, और टमाटर में यही पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। तो पहले तो आप लोग ये जानिए कि ऑक्जेलिक एसिड कहते किसको हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 बॉन्ड खाली होता है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये। तो दोनों 2 फंक्शनल ग्रुप ही आपस में अटैच हो गया है, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसका हम लोग का कॉमन नेम क्या है? इसका ये जो लिखा हुआ गया है ये लिखा है कॉमन नेम। अब हम लोग को इसका IUPAC नेम लिखना है। तो जरा बताओ कि इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है। तो इसका IUPAC नेम आप लोग अपने से लिख पाइएगा। एक बार क्या कीजिए, एक बार आप लोग ऐसा कीजिए कि अपने से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ये आप लोग से बनना चाहिए, जितना रूल अभी पढ़ा दिए हैं उसी में से ये भी बनेगा। तो इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके पहले खुद से बनाइए और फिर इसको मैच कीजिए कि आप लोग सही बना पाए या गलत बना पाए। चलिए अब हम आप लोग को इसका बताते हैं आंसर। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों रेगुलर है, तो काउंट हो जाएगा 1 और काउंट हो जाएगा 2। दोनों कार्बन में काउंट में आ गया। तो पहले तो 2 कार्बन तक गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे ईथ। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ईथ, ETH, ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया ANE। अब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे भी है और 2 नंबर पे भी है, तो नाम लिखना पड़ेगा 1,2। 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो डाई। और इसका कार्बन काउंट कर लिए, अगर कार्बन काउंट हो जाता है तो इसका सफिक्स लगेगा, और सफिक्स होता है ओइक
और एसिड। तो इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम हो गया इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा आप लोग ठीक से ध्यान दीजिए। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इथेन 1,2 डाइओ। अच्छा सर यहाँ पर से ई आप क्यों नहीं हटाएं? इसलिए नहीं हटाएं क्योंकि यहाँ डी कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पर का ई नहीं हटेगा। ये हम लोग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, मगर कार्बन 3 है, 1 2 3। बीच वाले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ऊपर है और नीचे है, मतलब फर्स्ट में और लास्ट में है। इसका नाम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड का हम लोग को आईयूपीएसी नेम लिखना है। जरा ठीक से ध्यान दीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान रहे हैं जिसमें कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ अटैच है। अभी तक हम लोग एक गो वाला तो देखे थे, ये 2 गो वाला है, ध्यान देना जरा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड था और दोनों काउंट में आ गए, एक नंबर पर और एक 3 नंबर पर है। तो पहले तो 3 कार्बन तक गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? PROP, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब 1 पर है और 3 पर है तो लिखना पड़ेगा 1,3। 2 बार आया तो लगेगा डाई, और फिर से लगा दो ओइक, और यहीं पर जोड़ देना है एसिड। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब यहाँ पर ओइक एसिड क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है। अगर नहीं होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, ध्यान रखना है। इसमें देखो 1 2 3 और 4, ये जो 4 कार्बन से अटैच है, और एक शुरू में एक लास्ट में, शुरू और लास्ट, सब में शुरू और लास्ट में ही है, इसलिए ये स्पेशल है थोड़ा। इसका नाम है सक्सेनिक एसिड। क्या नाम है? सक्सेनिक एसिड। तो ये जो सक्सेनिक एसिड है इसका हम लोग का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो 4 कार्बन तक गया है। 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, BUTANE, ब्यूटेन हो गया। अब 1 पर है और 4 पर है तो लिखना पड़ेगा 1,4। 2 बार आया है तो लगेगा डाई, और इसी में जुड़ जाएगा ओइक एसिड। तो मेरे ख्याल से आप लोग अब चाहिएगा तो खुद से भी बना सकते हैं। तो अब इसी तरह से यहाँ पर है ग्लूटेरिक एसिड। तो ग्लूटेरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। अब 1 पर है और 5 पर है तो लिखना पड़ेगा 1,5। 2 बार आया तो डाई, और इसी में आ जाएगा ओइक और एसिड। समझ में आ रहा है? अब ये लास्ट यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। टोटल कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। और इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। क्या नाम है? एडिपिक एसिड। जब ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉलीमर। क्या नाम है? पॉलीमर। तो पॉलीमर चैप्टर में क्या होगा कि हम लोग वहां पे पढ़ेंगे नाइलॉन 6,6, और वहां पर ये मोनोमर के जैसा बिहेव करता है। तो ये पॉलीमर चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, और काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पॉलीमर चैप्टर का। तो इस चीज को आप लोग जरा दिमाग में रखिएगा कि एडिपिक एसिड किसको बोलते हैं? तो 6 कार्बन होना चाहिए, और फर्स्ट में और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। इसको हम लोग एडिपिक एसिड कहते हैं। चलिए इसका एडिपिक एसिड का यूपीएससी नेम लिखना है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी आप लोग को लग रहा होगा, अब तो आप खुद से भी बना पाइएगा। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 6 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया ANE। अब 1 पर और 6 पर है तो क्या लिखेंगे? 1,6। 2 बार आया है तो 2 बार के लिए क्या लगा देंगे? डाई, और यहीं पे लग जाएगा हम लोग का ओइक एसिड, OIC, ओइक, और ACID एसिड। याद रखना है ओइक एसिड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका कार्बन क्वांट में आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो रूल इसका बदल जाएगा। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। इसमें अगर हम यहाँ पर लिख दें CH2CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर से यहाँ पर CH2, इस जगह पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस जगह पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस जगह पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस जगह पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे कंडीशन में अगर आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन तो है, लेकिन ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट में नहीं आ पाएगा। आप किसी भी तरह से काउंट कीजिएगा तो ये चारों को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नोमेनक्लेचर में ये चारों को छोड़ देते हैं। नाम क्या होगा? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन तक गया। 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं BUT, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए लगेगा ANE। अब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 4 बार आया। तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, एक के चीज 4 बार आता है तो लगता है टेट्रा, TETRA, टेट्रा। और ऐसे कंडीशन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो इसका नाम पूरा यही नाम लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग ठीक से समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग अगर ओइक एसिड लगा देते हैं, ओइक एसिड
लगा देते तो ये गलत होता। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा था। अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाएगा, और अगर कार्बन काउंट हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में फिर वहां पर क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एडीपी एसिड के बारे में। तो यहाँ पर कार्बन काउंट हो रहा था, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लगा है, यहाँ पर लगा है ओइक एसिड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और कम से कम जिसका कॉमन नेम हम बताए हैं डाई वाले का, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, एडीपी एसिड भी इंपॉर्टेंट है। इस सब के बारे में आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप लोग याद रखेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिया आप लोग? तो हम लोग अभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अब हम लोग बेंजीन वाले में देखने वाले हैं। तो बेंजीन में देखिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी है, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी है। अब जो हम ये नीचे लिखे हुए ये इसका कॉमन नेम है। अगर बेंजीन में 1 नंबर और 2 नंबर रेगुलर पोजीशन पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। यहाँ पर जो ये पीएच है ये साइलेंट है, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं थैलिक एसिड। इसी तरीका से अगर 1 और 3 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड। ये पीएच प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है तो इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड। और अगर 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में प्रेजेंट है तो इसका नाम है टेरीथैलिक एसिड। तो एक है थैलिक एसिड, एक है आइसोथैलिक एसिड और एक है टेरीथैलिक एसिड। हम लोग को ये तीनों का यूपीएससी नेम लिखना है। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है? तो ये हम लोग का कहलाता है बेंजीन, BENZENE, बेंजीन। अब 1 नंबर पे और 2 नंबर पे तो नाम लिखना पड़ेगा 1,2। 2 बार आया तो लगेगा डाई, लेकिन इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए तो नाम डायरेक्ट हम लोग बेंजीन लिख लिए। अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो नाम लगेगा CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका यूपीएससी नेम हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसका यूपीएससी नेम हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर यूपीएससी नेम लिखना होता तो क्या लिखते हैं? तो ये बीच वाला तो हम लोग के लिए बेंजीन है, BENZENE, बेंजीन। अब 1 पर है और 3 पर है तो लिखना पड़ेगा 1,3। 2 बार आया तो फिर से लगेगा डाई, और इसी में जोड़ देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आइसोथैलिक एसिड का यूपीएससी नेम क्या होगा? तो इसका यूपीएससी नेम होगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी बेंजीन है तो इसका भी नाम लिखेंगे BENZENE, बेंजीन, लेकिन 1 और 4 पर है तो लिखना पड़ेगा 1,4। तो 1,4 2 बार आया है तो फिर से लगेगा डाई, और इसी में आ जाएगा CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका कौन सा नेम है? ये इसका हम लोग का आईयूपीएससी नेम है। और ये जो ऊपर वाला लिखे हैं टेरीथैलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। आ रहा है बात समझ में? जितने भी तरह का स्ट्रक्चर है हम सब एक जगह पर आप लोग को करके दे दिए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जरा देखते हैं कि अब इसमें और क्या क्या चीज हो सकता है। अब देखो यहाँ पर बेंजीन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हम लोग का प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन है। तो हम लोग को पता है कि ये जूनियर है, बहुत जूनियर है, और ये सबसे सीनियर है। बेंजीन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट, आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर बेंजीन में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहता है तो इतना को हम लोग पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक एसिड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजोइक एसिड। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये पूरा को तो लिख देंगे बेंजोइक एसिड। तो ये अगर 1 नंबर पे तो ये चले जाएगा 2 नंबर पे, और ये जूनियर है। और जूनियर का हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? जूनियर का हम लोग लगाते हैं प्रीफिक्स। तो 2 नंबर पर इसका प्रीफिक्स लगेगा 2 एमिनो, AMINO, एमिनो। तो इसको पढ़ते हैं 2 एमिनो। इतना का नाम हो गया एमिनो, 2 नंबर पे था तो 2 एमिनो। और इसको पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसी में जुड़ जाएगा BENZOIC, बेंजोइक, और यहाँ पर लग जाएगा एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो बेंजोइक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड हम लोग क्या बोलते हैं? तीतना का नाम है बेंजोइक एसिड। कौन होगा? 1 और 2। 2 नंबर पर ये जूनियर आ गया है अल्कोहल। अल्कोहल अगर जूनियर है तो प्रीफिक्स लगेगा, नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, HYDROXY, 2 हाइड्रोक्सी, और इतना को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो BENZOIC, बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। ध्यान देना है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, तो कौन हो जाएगा 1, 2 और 3।
ये ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है। क्वांटिंग ओपन चेन से क्लोज चेन में नहीं आता। इसका मतलब इस बार बेंजीन जो है ये हम लोग का साइड चेन के जैसा बिहेव कर रहा है। और आप लोग को नोमेनक्लेचर के सबसे शुरू में ही बताए थे कि अगर बेंजीन साइड चेन में चले जाए तो याद रखना है कि इसका नाम हो जाता है फिनाइल। क्या नाम हो जाता है? फिनाइल। फिर से सुनिए, बेंजीन का नाम बेंजीन तब लिखते हैं जब वो मेन चेन में प्रेजेंट हो। अगर वो साइड चेन के जैसा बिहेव करेगा तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। तो याद रखना है इतने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिनाइल, PHENYL। इसका नाम हो गया फिनाइल। तो ये फिनाइल कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो नाम हो जाएगा 3, PHENYL, 3 फिनाइल। अब काउंटिंग 3 तक गया था। 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रो। अब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 2 नंबर पर EN और ये 1 नंबर पे, तो इसी पे जोड़ देंगे OIC, ओइक, और यहाँ पे जुड़ जाएगा एसिड। आप लोग को समझ में आ रहा है? और इसी का कॉमन नेम क्या है? इसका नाम है सिनेमिक एसिड, CINNAMIC, सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड जो है ये इसका कॉमन नेम है। और ये जो लिखे हम लोग 3 फिनाइल प्रोपिन 2 इनोइक एसिड, ये इसका हम लोग का कौन सा नेम हो गया? ये हो गया हम लोग के लिए IUPAC नेम। तो जितने भी तरह का कलेक्शन था, लगभग 10-12 बुक का कलेक्शन हम एक जगह पर ले आए हैं। NCERT बुक से बहुत ज्यादा आप लोग को बता दिए हैं। बात समझ में आ रहा है? चाहे वो नीट का एग्जाम हो या IIT JEE का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम रहेगा तो इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं आने वाला है। हम आप लोग को ये बताए हुए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो सफिक्स तो हम लोग बार बार देख ले कि सफिक्स कहाँ पर यूज होता है। आप लोग को ये भी बोले थे कि कभी कभी इसका प्रीफिक्स भी यूज होता है। तो ऐसा नोमेनक्लेचर बहुत कम होता है और IIT JEE का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है टोटल। तो 7 कार्बन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट हो रहा है, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। अगर आप बीच में कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे कंडीशन में भी ये डायरेक्ट मेन चेन से अटैच नहीं है। तो जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट मेन चेन से अटैच नहीं रहता है तो वैसे कंडीशन में ये जूनियर के जैसा बिहेव करता है और तब इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का नोमेनक्लेचर है। ऐसा बहुत कम राइटर है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स यूज किया हुआ है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जब बहुत हाई लेवल का बुक को पढ़िएगा तब आप लोग को इस तरह के स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स यूज होगा। अब इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे ये साइड चेन आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट हुआ, इस कार्बोक्सिलिक से कार्बन काउंट नहीं हुआ। और ऊपर से ये एक साइड चेन के जैसा है क्योंकि ये मेन चेन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये आ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये एक साइड चेन के जैसा यहाँ पर बिहेव कर रहा है। जब साइड चेन के जैसा बिहेव करेगा तब इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स। तब इसका क्या यूज करेंगे? तब इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स। तब ये कितने नंबर पर? ये 3 नंबर पर है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3 नंबर पर है। तो नाम के आगे सबसे पहले 3 लगाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट में नाम लिखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट में नाम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे क्या? तो अब जरा ध्यान देना है कि इसका नाम ये अब जूनियर के जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका नाम लिखाएगा कार्बोक्सी। इतना का नाम क्या लिखाएगा? कार्बोक्सी। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स ही होता है कार्बोक्सी, CARBOXY, कार्बोक्सी। तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर नाम लिखाएगा कार्बोक्सी, CARBOXY, कार्बोक्सी। और एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मिथ, METH, मिथ। और साइड चेन है, ये साइड चेन है तो इसमें लग जाएगा YL। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3 नंबर पे था इसलिए आगे में 3 लगा। इसका नाम हो गया कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। अब देखो फॉन्ट कहां तक गया? 7 तक। 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट पढ़ते हैं तो 7 के लिए हेप्ट लग गया, सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया ANE। अब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पर भी है और 7 नंबर पर भी है तो नाम लिखाएगा 1,7। 2 बार आया है तो लगेगा डाई, और इसका कार्बन काउंट हो गया है तो लग जाएगा ओइक और एसिड। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो इस जगह पर यहाँ पर प्रीफिक्स यूज हो रहा है, कार्बोक्सी यूज हो रहा है। तो बहुत कम ऐसा नोमेनक्लेचर है जहां पर कार्बोक्सी वर्ड यूज होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर ये डायरेक्ट इससे जुड़ा होता, अगर ये स्ट्रक्चर में ये डायरेक्ट जुड़ा होता तो वैसे कंडीशन में ये और ये तीनों का कार्बन काउंट नहीं होता, तब केवल बीच वाला काउंट होता और पोजीशन दिखा के कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक साइड चेन के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए इसका यहाँ पर नाम यूज हो गया कार्बोक्सी। तो ये एक स्पेशल टाइप का नोमेनक्लेचर है, इसको आप लोग को दिमाग में रखना है।
अब हम लोग लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ये हम लोग का लास्ट नोमेनक्लेचर है, जरा ध्यान देना है कि इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो ये बंद है, ठीक है, ये बंद है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जान रहे हैं कि इस सब में से सबसे बड़ा तो ये है, तो इस सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 2 नंबर पे और ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है। अब ये दोनों जूनियर है, तो जूनियर है तो इसका प्रीफिक्स लगेगा, अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अब ये 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो नाम लिखेंगे 2,3, 2 बार आया था तो 2 बार के लिए लग जाएगा डाई, और हाइड्रोक्सी HYDROXY, तो नाम हो गया 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। अब हम क्या करेंगे, अब ये बंद है, अब ये बंद है तो क्या लगेगा, बंद है तो लगेगा साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन हम लोग पढ़ते हैं PROPANE, प्रोपेन। अब यहाँ पर इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इस कार्बन को काउंट किए हैं 1 2 3, ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इसका नाम लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये डायरेक्ट मेन चेन से अटैच है, इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया। तो जितने भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, चाहे वो नीट का क्वेश्चन था, चाहे वो IIT JEE का क्वेश्चन था, हम सारे को एक जगह पर लेकर के इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी डिटेल में जाकर के बना रहे हैं। नोमेनक्लेचर का एक अलग ही यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में बना हुआ है और सीरियली वाइज करके दिया हुआ है ना, एकदम रूल बाय रूल करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रूल नंबर 5 तक हो गया है और 5 नंबर रूल में हम लोग पहला फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट किया जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद वाले लेक्चर में सेकंड नंबर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ईस्टर। मेरा बात समझ में आ रहा है? वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और जितने भी फ्रेंड है, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिए कि एक फेयर कॉपी तैयार कीजिए। फेयर जब तैयार कीजिएगा तो सिस्टमेटिकली रूप से लिखा रहेगा और तब आप लोग को रिवीजन करने में भी मजा आएगा। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। कल हम लोग का फिर मुलाकात होगा ईस्टर के नोमेनक्लेचर में। थैंक यू।